इतने बड़े जमींदार और कहा मैं। अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए फिर भी उफान नहीं ले सकते। फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है? ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। दौलत के लिए तुम इनकार कर रहे हो? तराजू के दो पलड़े होते हैं जसवंत। एक पलड़े में पूरी जागीर हमारी रख दी जाए और दूसरे पलड़े में औलाद को रख दिया जाए तो मैं जागीर को ठोकर मार दूंगा। एक बाप की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। मेरे बच्चे की जान को बचाओ। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे कैसे विश्वास हो कि आप मेरी बेटी रेखा को अपने बहुत स्वीकार करेंगे? मुझे यकीन नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं? इधर आओ, इधर आ बच्चा। बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों ना मुझे राका जान से मार दे, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा बाबूजी। मैं शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करेगा? मरेगा? मरना चाहता है? मर जा जाकर के। नालायक, तुम दो के दोनों एक ही खप्पर के नहलाए हुए हो। कभी सोचा है कि तुम लोगों के जाने के बाद तेरे बाप का क्या हाल होगा? जरा सोच। हर बाप का एक सपना होता है कि मेरा जनाजा मेरे बेटों के कंधों से उठे, लेकिन वही जब बेटे का जनाजा एक बाप के कंधे से उठाया जाएगा तो कैसा मंजर होगा? लाखों अरमान सजाए अपने दिल के अंदर औलाद के लिए। मरना चाहता है? मर जा जाकर के, लेकिन मरने से पहले कम से कम मुझे तो मार डाल। तेरा मरा हुआ चेहरा मैं ना देख सकूं। मार डाल मुझे, मार डाल मुझे। रखा, बहुत मौत दिखा दिया बच्चा तुमने। ये जमींदार राणा इतनी मौत कभी नहीं देखा। बहुत मौत दिखा दिया। अब मुझे देखने की ताब नहीं है राका। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है। मैं बहू मानता हूँ। आज तक के जमींदार किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन अपने औलाद की जान की भीख मांगने के लिए हाथ तो क्या, मैं तुम्हारे पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे की जान मुझे भीख में दे दो। ना मेरे औलाद को सब कुछ ले जाओ। सजा है दिया ये मोहब्बत चिराग है बहना मेरी। आज राका से राम बना ही दिया। राम तुम हो? ये सब तुम कर रहे थे? ये मोहब्बत चिराग राका से राम बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था। मेरी बहन तो दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन ये मेरी बहन है। मेरी बहन मीना है।
ठाकुर, आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जा रहा हूं। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। चलो शादियों, जा बहन जा। रुको बेटा, तुमने जो कुछ भी किया वो हक था। तुमने उसके किए की सजा दिया है, उसको ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए जो तुमने दिया है। लेकिन तुम कहां जाओगे? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी, वो निकल गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस गुस्ताख लड़के ने मिटा दिया। तुम्हारी दुनिया तो वैसे भी उजड़ चुकी है। जंगल जाओगे बिगड़? नो बेटे, मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, अरबों खरबों की संपत्ति मेरे पास चल अचल है। आज के बाद तुम इसी सोलापुर में रहोगे और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। ये मेरा प्रायश्चित है बेटा। नहीं ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं। सोलापुर गांव मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं वचन दे रहा हूं कि दुनिया की कोई कानून की ताकत तेरे को कभी अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तू मेरा बेटा बन करके मेरे घर पर रहेगा, मेरा बेटा बन करके। अरे ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं। इस हवेली की, ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन हाँ, इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। नहीं, याद रखो, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है। मैं अपनी जिंदगी राका नहीं बल्कि रामू बनकर बिता लूंगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसे राका बनने पर मजबूर हो जाऊं और फिर खून खराबा करना शुरू कर दूं। हाँ बहन, जब भी तेरे ऊपर कोई कष्ट आएगा। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ बिटिया? मतलब ये सारा खेल हो रहा था तेरा ही रचाया बसाया था क्या? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी बाबूजी। सुना आप लोगों ने? लोग कहते कि आत्माएं बुरी होती हैं। मैं कहता हूं कोई भी शूल बुरी नहीं होती है, कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंड होती है, चैंटिंग होती, बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो, ये मेरी बहू है, मर चुकी है। अब इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात, क्या रिलेशन रह गया है? कौन सा संबंध रह गया है? लेकिन आज मरने के बाद भी हमारी बहू की आत्मा हमारे परिवार की हिफाजत कर रही है। गुड एंड काइंड सोल रिवॉर्डेड बाय गॉड। मैं अपनी बहू की आत्मा को सामने आ बेटा, मेरे सामने आओ सामने। सामने, अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। हाँ स्वामी। नहीं प्रिया, मैं भला तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को नहीं देख सकता प्रिया, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि रेखा को अपना लो। अरे उस दिन याद करो, जिस दिन हम दोनों ने कसम खाया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, और आज तुमने कैसे सोच लिया कि मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा। नहीं प्रिया, नहीं, क्यों ना मुझे राका जान से मार दे, लेकिन मैं रेखा को अपनी पत्नी कभी नहीं स्वीकार करूंगा, कभी नहीं प्रिया। सब आप क्या चाहते हैं
मैं इसी तरह हमेशा भटकती रहूं। आप मुझे खुद से देखना नहीं चाहते स्वामी। अगर जो आप मेरी बहन रेखा को नहीं अपनाएंगे तो मैं हमेशा पूरी जिंदगी इसी तरह भटकती रहूंगी। मैं कभी खुद से नहीं रहूंगी। नहीं प्रिया, मैं किसी के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रिय। नहीं स्वामी, अब तो मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं आपको नहीं ले जा सकती स्वामी। मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। तुमका तुम्हारी प्रिया की सौगंध है स्वामी। तुमका तुम्हारी मरी हुई पत्नी की सौगंध है। तुमका तुम्हारे पास मोहब्बत की सौगंध है स्वामी। मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। वाह प्रिया, आज तुमने अपनी सौगंध देकर अपने पति को मजबूर कर दिया। अगर तुम्हारी आखिरी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को नहीं तोड़ूंगा। मैं प्रिया को, रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। वाह स्वामी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये तो दुनिया छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊंगी। अब मैं नहीं आऊंगी। लेकिन जाते जाते रामू ने तो अपनी बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने कातिल को मार डालूंगी। जिंदा से छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं इसे। जरा इसकी हालत देख तो। ये तो खुद ही मरा हुआ है बच्चा। ये तो खुद ही मरा हुआ है। ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहता है, कड़ी धूप में पड़ा रहता है। रास्ते से आने जाने वालों को टकटकी लगाए देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता है। खिरा तो खा लेता है, नहीं तो खाना भी नहीं मांगता है। ये तो कुछ हर पल हर घड़ी मौत की भीख मांगता रहता है। छोड़ दो बिटिया, ना मारो, छोड़ दो बच्चा, ना मारो। देखो कितना मासूम है हमारा बेटा, कितना मासूम है। ना मारो बिटिया, छोड़ दो मेरे बेटे को। वाह बाबूजी, आप इसे मासूम कहती है। नहीं बाबूजी, अगर तो यही हाथ आपके बेटे के साथ में होता तो क्या आप यही इंसाफ करते बाबूजी? ऐसे ताने मत मारो बिटिया, मैं मर जाऊंगा। मैं भी किसी की बेटी थी। ये पापी बाप का दिल है बिटिया, नहीं मानता। बाबू, मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प के मर गया, और आप कहते कि इसे छोड़ दे, मासूम है, क्योंकि ये आपका बेटा है। बाबूजी, मैंने भी इसके सामने हाथ छोड़ती थी, लेकिन इसके अंदर जरा सी रहम नहीं आई। इसने मुझे तड़पा तड़पा के मारा है। अगर जो मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये दरिद्र लोग नारी का अपमान करते रहेंगे। इसी तरह नारी को नोच नोच कर खाते रहेंगे। इसलिए ऐसे इंसान को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं छोड़ा जाऊंगी, मैं इसका खून पी जाऊंगी। अरे भगवान, रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। ये मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला। ये मेरी बहू की आत्मा थी जो आई थी। राणा, इतना बड़ा गुनाह और फिर एक गुनहगार को सजा मिली है, इसमें पछतावा किस बात की? मंजीत, अपने भाई की लाश को उठाओ
और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। आंसू मत बहाओ। चलो ले जाओ। मिल करके मेरे बच्चे की लाश को उठा और ले चलो। और तिरंगा शान से लहरा देखा